जैसे मैंने बताया था कि अंदर मैं भी कभी कभी जाकर के इन्हीं की अनुमति से जाकर के बैठ जाऊंगा कि ताकि अफसरशाही खुली लगाम ना ले पाए। पैसा बहुत है, सड़कों की बात हुई, सीवरेज की बात हुई, किसी और चीज की डेवलपमेंट की बात हुई। हम आने वाले समय के अंदर मिल करके सारे करेंगे। और भाई अगर आप लोग, मैं बड़ा हूं, अगर यूं अनुमति दो कि इनकी कान खींच लूंगा अगर ये गलत काम करेंगे, ये बस ठीक है जी, मंजूर है के दोनों। और ये पार्शियल कंट्री, आज के दिन तो सिर्फ इतना ही है कि हम सब मिल करके ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल करी है जिसका नगाड़ा न केवल यहाँ बज रहा है बल्कि पंचकूला तक बज रहा है, हिसार तक बज रहा है। और जो लोग जो कहा करते थे कि यहाँ पर कड़ी टक्कर है, उनको भी भाई जवाब मिल गया। तभी कड़ी टक्कर कैसी होती है जिसके अंदर हवा निकल जाती है टक्कर देने वालों की। इस तरह की हमने आप यहाँ पर जिता करके लोगों को भेजा है। हम बड़े, मैं समझता हूँ, खुशी आज के दिन है, मेरी पार्टी वाले भी सारे खुश हैं। तो धन्यवाद जी, आप पुण्य जी कर दो। चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारी सरकार को 2 साल हो गए और मिड टर्म का ये रिपोर्ट कार्ड है। सारे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ पर चुनाव हो रहे थे, एक जगह उकलाना को छोड़ करके हम सोनीपत से भारी मतों से जीते हैं, अम्बाला में भारी मतों से जीते हैं, हम सांपला में जीते हैं और रेवाड़ी और धारवा में तो जीते ही जीते हैं। तो एक संदेश जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी का सिक्का आज के दिन भी देश क्या प्रदेश के अंदर सब जगह चल रहा है। बंगाल जीत के आए हैं हम, हरियाणा आप जीते हैं। आने वाले समय के अंदर 3 साल के बाद हरियाणा के अंदर चौथी बार जब इलेक्शन होगा बीजेपी के लिए, मैं समझता हूँ ठीक ही होगा। तो आज के दिन सिर्फ रेवाड़ी वालों को ही मैं मुबारकबाद नहीं देना चाहता हूँ, बीजेपी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के इन इलेक्शनों के अंदर सक्रियता दिखाई है, उन सब की जीत है। और वोटरों की जीत है कि उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर विश्वास रखा है। इस विश्वास को कायम रखना हमारे चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है। हम सब मिलकर के आने 3 साल के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे से हो सकता है उन प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को हल करें। साहब जब टिकट दिला रहे थे तो जीत की गारंटी भी लेनी थी, इस वक्त क्या ये था कि इतनी बड़ी जीत हम हासिल कर पाएंगे? देखो, जीत की तो हमारे को गारंटी शुरू से ही थी, क्योंकि ये आपने देखा है पिछले 2-3 सालों के अंदर जब भी 2-3 वाक़ियों में जब भी हमारी पार्टी चुनाव के अंदर पब्लिक के पास गई है तो दक्षिणी हरियाणा की पब्लिक ने हमारे को सराहा। इस बार भी यही उम्मीद थी कि दक्षिण हरियाणा की पब्लिक हमारे को सराहेगी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि 20,000 रेवाड़ी के अंदर और हम उम्मीद कर रहे थे 5,000 धारोड़ा के अंदर। दोनों जगह हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको लांग करके हम जीते हैं। धारोड़ा में 6.5 हज़ार से जीते हैं, यहाँ पर 2200 के करीब 22,000 के आसपास जीते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये संकेत दे रहा है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, भ्रुट तो आप जानते हो ना, तो उनकी तासीर भ्रुट जैसी होती है, तो उनसे उम्मीद भी नहीं थी और अगर नहीं भी किया कोई फ़र्क नहीं होता। आप मुझे ये बताओ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ कि नहीं? जब प्रधानमंत्री ने मेरे को टिकट दे दी 3 बार और पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मेरे को जिता दिया, तो राव जो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, तो जो इसके कैंडिडेट को या बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ काम करता है तो वो बीजेपी का कहाँ से रहेगा, क्या मुंह लेकर के आएगा? आज की जितनी गरीब आरती राव भी और साथियों के तौर के ऊपर अपने पूरे मन से लगी है। हमारे एमएलए लगे हैं, हमारे चेयरमैन लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, सारे के सारे मिल कर के लगे हैं, जब जाके इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है। उन सब का मैं धन्यवाद। 5 साल का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो 3 साल का यही मेहमान हूँ, लेकिन 5 साल के लिए ये जो जिताए हैं पब्लिक के, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये उनकी उम्मीद 3 साल के अंदर तो जो मैंने कहा है उसको निभाऊंगा। ठीक है सर। जी, आपने ये सवाल मुझे कैंपेन के वक्त भी पूछा था और मैंने कहा था 100% भारतीय जनता पार्टी। और आज के दिन मैं धन्यवाद ने कहा है कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा लोगों ने हमारा साथ दिया है।
तो उसके लिए मैं लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई, दूसरे राज्यों से जो जीत की खबरें आई, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ करा था कैंपेन के दौरान कि वक्त था जब बोलते थे कि कमल का फूल बंगाल में कभी नहीं, और आज का दिन है कि हमने एक तरफा जीत बंगाल में की। और मैंने ये भी कहा था कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हर कोने कोने देश के फहराया जा रहा है। और धारवेड़ा और जहाँ रेवाड़ी की बात आ रही है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है वो सबसे ऊंचा ही है। ये मैंने जब उस टाइम भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा प्रदेश में भी है और राजस्थान प्रदेश में है। तो तीनों राव साहब के साथ मीटिंग सब प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव नेताओं को मीटिंग की ताकि ये प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। तो बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान भी आज के दिन अपने STP और प्लांट्स लगा रहा है ताकि जो दूषित पानी जो आता है भिवाड़ी से दारूवेड़ा की तरफ आगे चलकर वो नहीं। उनके साथ बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हम थोड़े ही दिनों के अंदर वहाँ पर जो STP है और केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है उसका शिलान्यास करेंगे आपको देंगे। तो जो दूषित पानी आता है राजस्थान से तो राजस्थान सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री योजना की तरफ से भी सबसे मिनिमम तौर के ऊपर प्रयास होगा कि कम से कम दूषित पानी नहीं। जो बहाव है वो राजस्थान की तरफ से ऊंचा है, नीचे की तरफ हरियाणा है, तो बहाव अच्छे पानी का तो आ सकता है लेकिन हमारे पास दूषित पानी नहीं है। और जो दूषित पानी आज के दिन मसानी के बांध के अंदर जमा हुआ है उसके बारे में लक्ष्मण सिंह ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि 218-20 करोड़ की एक स्कीम बनी है। इस स्कीम के तहत गंदा पानी यहाँ से निकाल करके ड्रेन नंबर 8 के अंदर डाल करके उसको निकालेंगे और उसके बाद स्वच्छ पानी ही, चाहे वो धारवेड़ा से आए चाहे हमारी नहरों से आए, उसको हम मसानी बराज के अंदर डालेंगे और पर्यटन बढ़िया स्तर बनेगा। मैं खुद आकर के देखूँगा कि किस तरह की हरकत यहाँ पर ना हो। जहाँ तक गुड़गांव की कल की समीक्षा बैठक के बाद मुझे संतुष्टि है कि जिस तरह के नए लोग वहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अफसर हैं काम करना चाहते हैं, आज के दिन मेरे को ये उम्मीद है कि इस बरसात से पहले ही कुछ न कुछ हमारे को अच्छा देखने को मिलेगा और आने वाले 2-3 साल के अंदर जो हमारी सरकार है उसके अंदर कई समस्या गुड़गांव की है। अभी 25-26 है। आपका बहुमत हो गया पार्षदों का, बहुमत से ज्यादा बहुमत हो गया। पार्षद पीछे हो जाओ, बाकी लोग थोड़े पीछे हो जाओ। एक्स्ट्रा बाद में करवा लेना, फोटोशॉप की बात हो जाएगी। कर लो हो गई बस। चलो हो गए भाई, ठीक है, ठीक है। चलो